बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइस डेवलपर्स। ये जो सैलाब वगैरह आए हैं, जिस तरह से ये प्लाटों का और घरों का मामला ख़राब हुआ है, जिस तरह से सामान ख़राब हुआ है, 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए के टीवी ख़राब हो गए हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो ये देखिए इवेंचुअली हम अपार्टमेंट लिविंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ें होती हैं। ट्रेंड्स कैसे आते हैं? कभी एक वक्त था कि दुनिया में चाय आम नहीं थी, बरसगीर में बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तो लोग लस्सी पिया करते थे, चाय नहीं पीते थे। लेकिन फिर वो उन्होंने बड़ा मेहनत की और उसको इंट्रोड्यूस किया। आज चाय हर घर में पी जाती है। ये ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ कि ट्रेंड्स किस तरह से आते हैं। इसी तरह ये सिगरेट तो है ही नहीं बीमारी, लेकिन इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कैप्शन कि वो बंदा है, एक कैप्टन है शिप के ऊपर और वो बड़ा इंजॉय कर रहा है लाइफ को, और वो ये बुरी चीज़ें ऐड ऑन की गई। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी वेस्ट से आई हैं, और उसमें ये अपार्टमेंट लिविंग है। ये दुनिया में बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत क्योंकि दुनिया में ना अर्बन एरियाज तो 100 साल पहले डेवलप हो गए थे। अमेरिका आज से 100 साल पहले, आप गूगल में जाके ज़रूर देखिएगा, तो आज जो हम नहीं है इससे बेहतर 100 साल पहले अमेरिका था। क्योंकि उन्होंने इसी तरह यूके, इसी तरह और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्यों उन्होंने ये जो तरक्की का प्रोग्रेस है ये बहुत तेज़ उन्होंने वो किया। 1700 कुछ में अमेरिका यानी मारज़ वजूद में आया, और उन्होंने फिर जिस तेज़ी से उन्होंने तरक्की की वो फ़नामेनल दुनिया जानती है। वो ट्रेंड्स अच्छे या बुरे उधर से ही आते हैं। तो ये एक ट्रेंड अच्छा आ गया। अच्छा किस सेंस के अंदर कि घर बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। लोग सारी जमा पूंजी घर पे लगा देते हैं। घर पे लगाने के बाद उनसे बाद बचता ही कुछ नहीं है। हालांकि उनके रहने की नीड होती है जो कि इजीली फुलफिल हो सकती है, और इंस्टॉलमेंट पे आसानी से वगैरह। लेकिन घर क्योंकि वो एक अना का मकाम बन गया, एक उस तरह सोचने का अंदाज़ बन गया, क्योंकि तीसरी दुनिया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें जो मेजर एरिया होता है वो ये कि हम किसी को दिखा सकें कि हमारे पास ये वाला घर है या ये वाली प्रॉपर्टी है। या घर में इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा घर होगा कि वो सारा वेस्ट ही लगेगा, मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज लगेगा। क्योंकि अब दुनिया इंटेलिजेंट हो रही है, अब दुनिया कन्वीनियंस की तरफ जा रही है, अब दुनिया डिफरेंट सोच रही है, सोचने के अंदाज बदल रहे हैं। आपने देख लिया मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। इतना टाइम नहीं है कि घर की देखभाल करें, बागीचा संवारें, कारपोर्ट्स को सेट करें, इतना टाइम नहीं है। इसलिए लोग अपार्टमेंट लिविंग को प्रेफर कर रहे हैं। और गाड़ी है, अपार्टमेंट से उतरे, गाड़ी में बैठे, जहाँ मर्जी जाना, एंजॉय करें, ज़िंदगी का लुत्फ़ लें। ये जो घर होते हैं बड़े बड़े, ये बोझ ही होते हैं, जा नहीं सकते, ताले लगाए सारे, कोई बंदा छोड़े, बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब ये सैलाबी ऊपर से आ गए, ये आखिरी झटका साबित हुए। अब लोग अपार्टमेंट लिविंग की तरफ जाएंगे। तो ये बेसिकली नीड ऑफ द टाइम है। इसको अंडरस्टैंड जो कर लेगा फ़ायदे में रहेगा, जो नहीं करेगा। और कई लोग हैं जो आस्था से मानते हैं उस चेंज को। जैसे हम अभी पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियां ख़रीद रहे हैं, दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गई है, तो हम कितने लेट हैं और फिर भी हम ख़रीद रहे हैं दुनिया। तो ये क्या है? ये स्मार्ट थिंकिंग नहीं है। जिनकी स्मार्ट थिंकिंग होगी वो इन चीज़ों को ज़रूर समझेंगे कि आने वाले दौर के ट्रेंड्स क्या हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बच्चों के साथ आज बैठ के डिस्कस करना पड़ता है। पहले को कह दिया जाता था तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम सरकारी मुलाजम लग जाओ, और तुम जो है ना वो बाहर चले जाओ। अब ये इस तरह से जो करियर प्लानिंग हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर बच्चे को पता है कि उसका करियर क्या होगा, कैसे होना चाहिए। वो मशावरत समटाइम कर लेता है, समटाइम नहीं करता, वो अपने लेवल पे मशावरत करता है, तो वगैरह वगैरह। तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो हमें बदलते ट्रेंड के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहिए। फिर पैसा कमाना एक तो मुश्किल हो रहा है, दूसरा पैसे के मल्टीपल ज़राए होना बेहद ज़रूरी है आज के दौर के अंदर। अगर किसी के एक से ज़्यादा पैसे आने के ज़रिए नहीं है ना, तो ज़राए नहीं है ना, तो वो कमज़ोर गरीब तस्वर किया जाता है। इसलिए हम जो आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हैं, सर्विस अपार्टमेंट देते हैं, जिसको जो कि रेंटल मॉडल है, यानी वो जब डिलीवर होगी चीज़ तो ऑटोमेटिकली कंपनी जो है उसको रेंट आउट कर देगी और आपको 0.7% रेंट आना शुरू हो जाएगा, और वो पैसा बहुत रीज़नेबल है। अगर कोई कंपनी उन अपार्टमेंट्स को आगे सर्विस अपार्टमेंट के तौर पे एयरबीएनबी करके, जिस तरह भी करके वो रेंट आउट करती है, वो एक टीम हैंडल करती है, अच्छी क्वालिटी सर्विसेज देती है, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है ही है। शहर में कमरे किराए पे नहीं मिलते हैं, बड़ी बड़े होटल्स के अंदर जो है वो आपको या तो नहीं मिलते, या मिलते हैं तो फिर डबल किराए के ऊपर मिलते हैं। लिहाजा फ्यूचर की ये नीड है। आज लोग घरों के अंदर अपने मेहमानों को नहीं ठहराते। कहीं शादी होती है तो वो इस तरह के सर्विस
अपार्टमेंट्स बुक कर लेते हैं और वहाँ पे अपने लोगों को रखते हैं क्योंकि प्राइवेसी रहे। ये ट्रेंड है पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में तो ये बिल्कुल है, छोटे शहरों में भी आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो हमारे पास जो 400 स्क्वायर फीट और 600 स्क्वायर फीट के सर्विस्ड और फर्निश्ड अपार्टमेंट हैं वो अवेलेबल हैं। 60 लाख और 90 लाख कीमत है। और इस नए ट्रेंड को अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसूदा रहेगी। अदरवाइज़ और ये इंस्टॉलमेंट प्लान पे है, रीज़नेबल डाउन पेमेंट है, 20% 25% डाउन पेमेंट है, बाकी आपने 3 सालों में देना है। तो ये बहुत कमाल चीज़ है जो कि वक्त के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। 3-4 अगर आपके अपार्टमेंट होंगे ना तो जो किराया घरों से आता है ना उससे ज़्यादा आएगा और उसकी मेंटेनेंस भी लो होगी और कस्टमर छोड़ेगा ही नहीं। और इससे और अच्छी चीज़ आपको क्या चाहिए? हाँ भाई, रब्ता कर लीजिए। चंद अपार्टमेंट अवेलेबल है। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।